वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्लाज्मोलिसिस क्या होती है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को कैसे देखा जाता बाई ऑस्मोस्कोप, कैसे नापा जाता ऑस्मोमीटर के द्वारा, और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस के बारे में देखते हैं क्या है। अगर इसको समझना है तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखना पड़ेगा। एक प्लांट सेल को एक यहाँ पे कंटेनर में डिप किया हुआ है। अब प्लांट सेल है तो इसका ये बाहर वाला स्ट्रक्चर सेल वॉल जो कि नेचर में परमेबल होगा। अब इसके नीचे प्रोटोप्लास्ट है, इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री को बोला जाएगा सेल मेम्ब्रेन। इट्स आउटर बाउंड्रीज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये सेमी परमेबल नेचर का होगा। अब यहाँ पे इसको डिप किया हुआ है किस तरह के सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। अब प्लाज्मोलिसिस अगर होना है तो क्या होगा, तो ये जो सोल्यूशन है सबसे पहले सेल वॉल के द्वारा अंदर पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ से अंदर पहुंचा हुआ है क्योंकि सेल वॉल अलाउ करेगा, बिकॉज इट इज परमेबल इन नेचर। लेकिन अब इसके आगे सोल्यूशन नहीं जाने पाएगा क्योंकि इसका जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोटोप्लास्ट का, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो वैक्यूल है प्लांट सेल के अंदर या फिर साइटोप्लाज्म, वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब वाटर यहाँ से निकलेगा बाहर की ओर तो यहाँ पर ये जो प्रोटोप्लास्ट है इस तरह से श्रिंक करने लगेगा। तो यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस एक्चुअली में होता है क्या, श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। लेकिन सबसे पहले वाटर कहाँ से निकलेगा, वाटर फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म देन फ्रॉम वैक्यूल। तो यहाँ से जब वाटर निकलेगा तो फिर क्या होगा, ये किनारे से यानी कि सेल वॉल से सिकुड़ने लगेगा। अब इसको अगर समझना है तो इस डायग्राम को देख करके समझा जा सकता है। यहाँ पे ये प्रोटोप्लास्ट क्या है, श्रिंक किया हुआ है। दिस इज द श्रिंक्ड प्रोटोप्लास्ट और ये बाहर सेल वॉल है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर कोई सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो चुकी है तो उसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन की पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि सेल वॉल और श्रिंक्ड प्रोटोप्लास्ट के बीच में है, और ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर किसी भी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन पर रखा गया है तो क्या होगा, सबसे पहले ये सोल्यूशन अंदर की ओर जाएगा। अंदर की ओर जाने के बाद इसका एग्जिस्टेंस इसके और इसके बीच में, फिर क्या होगा, पानी बाहर की ओर निकल रहा है तो इसको एक्सॉस्मोसिस बोला जाएगा। If continue, then it resulted into shrinkage of protoplasm, and this shrinkage of the protoplasm is known as plasmolysis। तो ये इसकी डेफिनेशन है। प्लाज्मोलिसिस अगर टर्म देखें तो प्लाज्मोलिसिस एक ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड है, और यहाँ पे प्लाज्मा का मीनिंग है मैट्रिक्स, और जो लिसिस है इसका मतलब ब्रेकडाउन नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है लूजिंग से है। अब लूजिंग को यहाँ पे आप देख रहे हैं किनारे किनारे से ये हट गया और बीच में इस तरह से प्रेजेंट है। अगर आपको यहाँ पर इस प्लाज्मोलिसिस को स्टडी करना है तो कोई प्लांट मटेरियल लेना पड़ेगा। तो उसमें है ट्रेडेस्केंसिया या फिर इसका नाम है रोया डिस्कॉलर, दिस इज जीनस एंड दिस इज स्पीसीज, और दूसरा यहाँ पे प्लांट है स्पाइरोगायरा जो कि ग्रीन एल्गी है, इसका फिलामेंट लिया जा सकता है। अब प्लाज्मोलाइज कंडीशन में अगर प्लाज्मोलिसिस होती रहे तब क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस रिजल्टेड इनटू टेम्परेरी विल्टिंग। विल्टिंग मतलब प्लांट का मुरझाने से है। लेकिन अगर यही कंटिन्यू रहे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन परमानेंट विल्टिंग विल टेक्स प्लेस, यानी कि अब प्लांट का बचना मुश्किल है, प्लांट की डेथ हो जाएगी। दिस कॉजेज द डेथ ऑफ द प्लांट एज वेल एज सेल। अब यहाँ पे जो प्रोटोप्लास्ट वर्ड यूज हुआ है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म क्या है, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट देखते क्या है। अगर प्लांट सेल में से सेल वॉल को हटा दे तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बचता है वो है प्रोटोप्लास्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटोप्लास्ट इज नाउ लाइक द एनिमल सेल। अगर इसके कंटेंट की बात करें, हर की ओर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर देखे आ गया है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज द प्रोटोप्लास्ट एंड दिस इज द प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लास्ट का ही एक कंटेंट है ये, जिसके दो पार्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। स्ट्रॉसबर्गर साइंटिस्ट ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्या ये रिवर्स हो सकता है।
तो रिवर्स तो होगा, लेकिन एक कंडीशन ये है कि जो प्लाज्मोलाइज सेल है उसको तुरंत किस में रखना पड़ेगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। अब यहाँ पे देखिए, इफ plasmolysed cell is kept immediately into hypotonic solution or water, then endosmosis will occur। यहाँ पर क्या हुआ था, एक्सॉस्मोसिस, यहाँ पर देखिए एक्सॉस्मोसिस हुआ था, अब यहाँ पर एंडोस्मोसिस हो गया, यानी कि पानी अब अंदर की ओर जाएगा। तो जब अंदर की ओर जाएगा, मान लिया पानी अंदर की ओर गया, तो इसी तरह का कंडीशन फिर से वापस हो जाएगा। इट मीन्स प्लाज्मोलाइज्ड सेल विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल शेप एंड साइज, thus it is a reverse of plasmolysis which is known as deplasmolysis। इसका मतलब एक और समझा जा सकता है कि ये जो प्रोसेस है ये है रिवर्सिबल। तो इस तरह से आपने इसको देख लिया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस। अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स का रिपोर्टेड है। पहला है लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, दूसरा है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस और तीसरा है एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस जो है वो पहला स्टेप होता प्लाज्मोलिसिस का, इसमें कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद का जो प्लाज्मोलिसिस है वो है इंसिपिएंट, इस थ्रेशोल्ड प्लाज्मोलिसिस भी बोला जाता है। अब यहाँ पर इसको अगर डायग्राम से देखें तो ऐसा लग रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कॉर्नर से छोड़ चुका है। इसकी यही पहचान है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस की, कि जो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट होगा केवल कहाँ से होगा, कॉर्नर से। यहाँ पे इसको देखिए लिखा है प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज फ्रॉम कॉर्नर्स ओनली। यहाँ पे कोई भी बाहर से सिम्टम दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी कि आप प्लांट के लीफ को देखकर ये नहीं बोल सकते कि ये प्लाज्मोलिसिस में हो रहा है। नो मॉर्फोलॉजिकल और सुपरफिशियल सिम्टम ऑफ विल्टिंग अपीयर। तो ये रिवर्स हो सकता है, शाम होते होते अपने आप जो है वाटर रीगेन हो जाता है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। अगर पानी नहीं मिला देन इट विल टर्न इनटू एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। एविडेंट का मतलब है कि कोई भी देख के बता सकता है कि इस प्लांट में पानी की कमी है, क्योंकि लीफ क्या रहेगी, विल्ट की रही होगी, यानी कि मुरझाई रहेगी। अब यहाँ पर देखें ये प्रोटोप्लास्ट इतना छोटा हो गया, देखिए यहाँ पे इतना यहाँ से था, अब ये सिकुड़ कर इतना हो गया है, और वैक्यूल का साइज भी छोटा हो गया है। तो प्रोटोप्लास्ट श्रिंक्ड फ्रॉम ऑल अराउंड, यहाँ पे कैसे था, कॉर्नर से, और यहाँ पर क्या चारों तरफ से सिकुड़ गया है। एविडेंट में यही खास पहचान है। विल्टिंग कैन बी नोटिस्ड इन प्लांट लीफ, यानी कि लीफ को देखकर ये बताया जा सकता है कि विल्टिंग इसमें हो गई, यानी कि प्लाज्मोलिसिस हो चुकी है। मे बी रिवर्स, इसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है, कैसे कंडीशन है, मे बी रिवर्स्ड इफ केप्ट इमीडिएटली इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन और वाटर, अदरवाइज नॉट। अब इस तरह का जो डायग्राम एविडेंट प्लाज्मोलिसिस का ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम।